Hello friends, welcome back to our channel Restart Learning. So friends, in the previous video we have discussed the sources of Indian Constitution. So today we are going to discuss डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की जो अवधारणा है उसका स्रोत जैसे कि आप जानते हैं स्पेनिश संविधान है, जहाँ से ये आयरिश संविधान से आया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है, और ये जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 है निर्देशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में आपको अवगत करवाता है। और ये सिद्धांत जो है वो कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य है कि राज्यों के सभी वे आदर्श जिनका पालन राज्यों को करना है और देश के लिए नीतियां और कानून बनाते समय ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वे सकारात्मक सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों में 3 तरह से इनका वर्गीकरण किया गया है, इनके स्रोत, वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर। तो 3 तरह के सिद्धांत बताए गए हैं। फर्स्ट है समाजवादी सिद्धांत, सेकंड है गांधीवादी और थर्ड है उदार और बौद्धिक सिद्धांत। आर्टिकल 36 तो उसमें राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। जो आर्टिकल 37 है नीति निर्देशक तत्व के मतलब हनन होने पर आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। इस आर्टिकल में ये प्रावधान दिया गया है। अगर कोई राज्य अपने कल्याणकारी तत्वों और नियमों का निर्माण करते समय अगर इनका पालन नहीं करता है तो कोई आदमी इनका पालन करवाने के लिए न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है। इसके बाद है आर्टिकल 38 जिसमें राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और सुनिश्चित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा कि सभी को बराबर कार्य के लिए बराबर आय का प्रावधान किया जाएगा और सभी को ये अवसर प्रदान किए जाएंगे कि वे अपना कल्याण सुनिश्चित कर सकें। इसके बाद है आर्टिकल 39 जिसमें राज्य के विशेष रूप से कुछ नीतियां हैं जिन और सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें क्या क्या शामिल है, जैसे सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है आर्टिकल 39 में। भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना है। जो भी संसाधन है उनको सभी के लिए बराबर उपयोग करना है। और इसके बाद है कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना है। इसके अलावा पुरुषों और महिलाओं को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रावधान किया जाएगा। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण ना होने देना, जो कि आपके आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट है उसमें भी बताया है कि बच्चों का जो शोषण है वो प्रोहिबिटिव है अंडर आर्टिकल 23। और युवाओं को शोषण होने से बचाना है, मतलब कि जो छोटे बच्चे हैं वो काम पर नहीं जाएंगे। 18 साल के कम तक आयु के बच्चों को काम पर जाना मना ही है। इसके बाद है आर्टिकल 41, तो इसमें बताया गया है बेरोजगारी है, बुढ़ापा है, बीमारी और विकलांगता के मामले में कार्य करना और शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करना। और ये जो आपकी आर्टिकल 38, 39 और 41, 42, 43 और 43A, 47 ये आते हैं आपके समाजवादिक सिद्धांतों के अंतर्गत। इसके बाद है आपका 42 समाजवादिक सिद्धांत जिसमें बताया गया है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए मातृत्व राहत के लिए प्रावधान प्रदान करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है 43 जिसमें राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। जैसे कि मनरेगा स्टार्ट हुआ उसमें भी कुछ बेसिक जो लेबर है वो बताया गया है कि इतना दिया जाएगा। उसी तरह से ये राज्य के ही नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है कि राज्य सुनिश्चित करेगा कि एटलीस्ट दैनिक जो मजदूरी है वो कितनी दी जाएगी, जिससे कि जो कामगार हैं उनका जो है वो उचित जीवन स्तर सुनिश्चित हो सके। देन आर्टिकल 43A बताता है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।
देन लास्ट वन है समाजवादी जो सिद्धांत है, आर्टिकल 47, जिसमें लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। इसके बाद आपके आते हैं गांधीवादी सिद्धांत। जो गांधीवादी सिद्धांत हैं उनमें आते हैं आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48। तो जो आर्टिकल 40 है गांधीवादी सिद्धांत, इसमें राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। जो ग्राम पंचायतें हैं उनका ये स्वशासन की इकाइयाँ हैं, उनको संगठित करना है, इकट्ठा करके उनको कार्य का वितरण करना है कि वो सही से कार्य कर सके और राज्य के कल्याण में सुनिश्चित भागीदारी निश्चित कर सके। इसके बाद है आर्टिकल 43, जिसमें राज्य जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करना है। जो महिला स्वयं सहायता समूह वगैरह बनाए गए हैं उसके अंतर्गत महिलाएं मिलकर जो काम करती हैं, तो ये आर्टिकल 43 का एक पार्ट है। देन नेक्स्ट है 43B, जिसके अंतर्गत सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 46, जिसमें राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर SC ST जो जातियां हैं, अनुसूचित जातियां जो 80 में आती हैं, अनुसूचित जनजातियां जिन्हें ST बोला जाता है, और अन्य जो भी कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को जो है बढ़ावा देना है। इसके बाद आता है आर्टिकल 47, जिसके अंतर्गत राज्य सामाजिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पेय पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 48, जिसमें गाय, बछड़े और अन्य जो दुधारू पशु हैं उनके वध पर रोक लगाना है और मवेशियों को पालने और उनकी नस्लों के सुधार के लिए कार्य करना है। इसके बाद आपका आता है तीसरे नंबर का सिद्धांत जो है उदार बौद्धिक सिद्धांत, जिसमें जो निर्देश बताए गए हैं वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो इसमें जो उदार बौद्धिक सिद्धांत है उसमें आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और आर्टिकल 51 दिया है। तो इसके अंतर्गत जो है आर्टिकल 48 डिस्कस करते हैं। भारत के जो राज्य हैं क्षेत्र में, जो राज्य क्षेत्र हैं उनमें नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने का प्रयास करना है। समान नागरिक संहिता बताई गई है आर्टिकल 44 में। इसके बाद आता है आर्टिकल 45, जो कि सभी बच्चों को जो 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना है। 6 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चे जो हैं उनको उपलब्ध आवश्यक प्राइमरी एजुकेशन प्रदान करने की कोशिश करना है, उनकी बाल्यावस्था की देखभाल भी करना है। इसके बाद आर्टिकल 48, कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना है। देन आर्टिकल 40A भी इसके अंतर्गत आता है, पर्यावरण की रक्षा करना और सुधार करना और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना है। देन आर्टिकल 49, इसमें बताया गया है कि राज्य जो है वो राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करेगा। जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी जो कलाकृतियां हैं या जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनकी देखरेख रखना और उनकी सुरक्षा निश्चित करना है। देन आर्टिकल 50 बताता है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना। देन आर्टिकल 51 बताता है, ये घोषणा करता है कि राज्य के अंतर्गत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा, जिसमें राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट संशोधन किया गया है 42nd जो संशोधन है 1976 में किया गया था। तो इसमें नए निर्देश जोड़कर संविधान के भाग 4 में कुछ बदलाव किए गए, जिसमें आर्टिकल 39A आता है, जिसमें गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। आर्टिकल 43A जोड़ा गया है, जिसमें उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। आर्टिकल 48A, जिसमें पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार भी करना है।
देन आर्टिकल 40 जो 44th अमेंडमेंट की गई है, संविधान संशोधन किया गया है 1977 में, इसने धारा 2 को जोड़कर अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया, जो घोषित करता है कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच स्थिति और सुविधाओं और अवसरों संबंधी असमानता को खत्म करेगा। सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे कार्य करने के लिए। इसके बाद इसमें अमेंडमेंट की गई वर्ष 2002 में, जो 86वां संविधान संशोधन था। इसमें आर्टिकल 45 जो विषय वस्तु को बदला और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत फंडामेंटल राइट बना दिया है। अब सभी बालकों जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, उन्हें आर्टिकल 21A के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा, निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रावधान किया गया है। होप you have enjoyed the video and gained more knowledge. For more videos, please like, subscribe and share our channel.